हरियाणा के गुरुग्राम जमीन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यहां के खेड़की दौला गांव में जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने करवाई है। इस एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख की वजह से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इस एफआईआर में वाड्रा के अलावा डीएलएफ कंपनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। एफआईआर के मुताबिक वाड्रा की कंपनी को 350 एकड़ जमीन 58 करोड़ रुपए में आवंटित की गई थी, जो तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जारी की थी। इस एफआईआर के बाद कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती है। इस बारे में जब रॉबर्ट से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसे राजनीतिक से प्रेरित बताया और कहा, ये चुनावों का मौसम है और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दशकों पुराने मुद्दे को दोबारा उठाकर लोगों के असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। इसमें नया क्या है? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकायत किए जाने के बाद से देश की सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। राजनीतिक प्रतिशोध से जो एक प्राइवेट कंप्लेंट कराई है, अगर कोई है तो सरकार को खुद करानी चाहिए थी। तो ये पीछे जो पर्दे के पीछे से कार्य कर रही है सरकार, लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि 4 साल में अब तक इनको कुछ नहीं मिला और अपनी विफलताएं छुपाने के लिए उसमें ऐसे कदम ये उठा रही है। इसी मुद्दे पर धिंगड़ा आयोग का इन्होंने गठन किया, उसकी तो रिपोर्ट आई नहीं अब तक, क्योंकि पब्लिक होना मना कर रखा है। तो इसका मतलब ये है, इस सरकार को ना तो न्यायपालिका में विश्वास है, उनकी इंतजार करनी चाहिए थी। धिंगड़ा कमीशन जो इसी मुद्दे पर, इसी सेक्टर पर, इसी विषय पर कर रखा है, उनको करना चाहिए। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, झूठे उससे अब चुनाव आ गया नज़दीक और इनसे कुछ मिला नहीं और ये बिल्कुल विफल सरकार है। इनकी पब्लिक मीटिंग होती है तो कुर्सियाँ खाली होती हैं, जहाँ हम जाते हैं लाखों आदमी होते हैं, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये काम कर रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार से लड़ाई तो हम पहले दिन से लड़ रहे हैं और इस नाते से जो चीज़ें हमारे पास मटेरियल जितने थे वो सारे केसेस जो है कोई सीबीआई में चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोई विजिलेंस में चल रहा है, उनके सबके परिणाम उन एजेंसियों के माध्यम से आएंगे। अभी एक नया जो एक विषय है, बहुत पुराना विषय है वैसे तो, लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति ने उस प्रकार का जो एक साहस करके एक एफआईआर कराई है, उस एफआईआर के माध्यम से जांच होगी और जांच में जो भी पाया जाएगा दोषी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने किया था, उस आयोग के गठन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि यही मामला आपको मालूम है कि वो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया हुआ है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। और जैसे ही हमको कोर्ट से इस प्रकार की अनुमति मिलेगी तो धिंगड़ा कमीशन की जो रिपोर्ट है पब्लिक कर दी जाएगी, क्योंकि धिंगड़ा कमीशन की रिपोर्ट भी इसी विषय को लेकर के थी। दरअसल ये पूरा मामला साल 2007 का है, जब रॉबर्ट वाड्रा की महज 1 लाख रुपए की पूंजी वाली कंपनी स्काईलाइट ने 7.5 करोड़ में 350 एकड़ जमीन खरीदी थी और फिर वही जमीन लैंड यूज चेंज होने के बाद 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी थी।